हर मामले में इनके लिए खैर और आसानियां फरमाता चला जाए। तो दो अशार नाज शरीफ के, जब मौला अली का जिक्र हो तो फिर मुर्दा नहीं बना जाता, मौला अली का जिक्र तो मुर्दे भी जिंदा कर देता है। मौला अली का जिक्र मुर्दे भी जिंदा कर देता है। कभी ये जो हजरत अली के अहले बैत के दुश्मन है ना, इनकी शक्लें देखना, इनकी शक्लें देख के बंदा कहता है तौबा तौबा। लोग कहते हैं कि फलां काम करो तो मर के शक्ल बिगड़ जाती है। मैंने कहा बाकी कामों में मर के बिगड़ती होगी, अहले बैत की दुश्मनी करो तो जिंदगी में शक्ल बिगड़ जाती है, बिगड़ के रह जाती है शक्ल। लेकिन जो हजरत अली से मोहब्बत करने वाला हो ना, उसका तो चेहरा खिला होता है, वो हुजूर का जिक्र जरा जज्बे से सुनता है। मेरे साथ दो अशआर पढ़ लीजिए ताकि फिर हम अपने शेख के सदारती कलामात सुने इंशाअल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, मैं आपसे ज्यादा थका हूं, मैं पिछले कई दिन से सफर में हूँ। कल रात भी फैसलाबाद में 2 प्रोग्राम थे, मैं अभी सुबह वापस पहुंचा हूँ। और सिर्फ कल रात नहीं, मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के इज्तिमात का सिलसिला हर शहर में चल रहा है, मुस्तकिल सफर में हूँ। जरा आपने जज्बे से सुनना है, जरा पता चले कि हुजूर का जिक्र सुन रहे हो। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बली है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बली है। वो हाशमी मक्की बदली उल्लरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। 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 अहमद मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिस नज़र सारे ज़माने की है, वो जिस नज़र सारे ज़माने की लगी है। वो जिस नज़र सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। वो ज़ात जो साहिब लौला कलम है। वो ज़ात जो साहिब लौला कलम है। जो साहिब रब रब शब मेराज हुआ है। वो ज़ात जो साहिब लौला कलमा है। जो साहिब रब रब शब मेराज हुआ है। अक्सा में इमामत जिस नबियों की मिली है। अक्सा में इमामत जिस नबियों की मिली है। अक्सा में इमामत जिस नबियों की मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक
मंसूब है जिसे वरफ़अना का जिक्र, अल्लाह का फरमान लम नशरह लका सदरक, मंसूब है जिसे वरफ़अना का जिक्र। वो ज़ात के कुरान जिसका जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली गुल है। वो जिस बेनज़र सारे सवाल लगी है, वो जिस बेनज़र सारे सवाल लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। आज मुझे तू खाली के तेरे बाहे शाहों के शाह या ज़हरा, के तेरे बाहे शाहों के शाह या ज़हरा, के तेरे बादशाह चाहो के शाह या ज़हरा, के तेरे बादशाह हो शाह के शाह या ज़हरा, 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 के तेरे बादशाह असल से लिखा है खालिक ने अपने हाथों से, जबीन पे तेरा दवाम या ज़हरा, जबीन पे तेरा दवाम या ज़हरा, जबीन पे तेरा दवाम या ज़हरा। हर एक सांस से आती मुस्तफा की महक, हर एक सांस से आती मुस्तफा की महक, तेरी हयात पे लाखों सलाम या ज़हरा, तेरी हयात पे लाखों सलाम या ज़हरा, तेरी हयात पे लाखों सलाम या ज़हरा, तेरी हयात पे लाखों सलाम।
मिले शरिया से इजाजत मुझे इसकी तो तेरा दर तेरा सारा घर तेरा दर हो मेरी सजदा गाया ज़हरा तो तेरा दर हो मेरी सजदा गाया ज़हरा क्योंकि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा के तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा के तेरे बाबा है शाहों के शाह या हमारे शेख कह रहे हैं ये सब कहो कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा 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 के तेरे बाबा है शाहों के शाह या आपने बैठे रहना है। मैं ये शेर हमेशा खड़े होकर पढ़ता हूँ, आपने बैठे रहना है। तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक बाया ज़हरा पुकारते हैं मलक बाया ज़हरा पुकारते हैं मलक हाथ उठा के कहो पुकारते हैं मलक बाया ज़हरा पुकारते हैं मलक बाया ज़हरा के तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा के तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा के तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम तारीफ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेपनाह दुरूद व सलाम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बेपनाह बुलंद व बाला शानों में वाले दरबार में पेश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका शुक्र, उसका करम, उसका फजल और उसका एहसान है। उसका करम, उसका शुक्र, उसका फजल और उसका एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये घड़ियां नसीब हुई। ये उसका फजल, उसका करम है, उसका एहसान है कि हमें इस वक्त ये दिन इस अंदाज से नसीब हुआ कि चार तरफ अली 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 हो रहा था। शुक्र है उसका, करम है उसका एहसान, ये उसके इनाम होते हैं। हर एक बंदे का हिस्सा होता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह किबला साहब के हिस्से में उस करीम ने इनकी झोली में बहुत कुछ डाला। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मैं लाहौर वाले दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। दाता हजूर पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से क्या खूबसूरत महसल से, मकाम भी बहुत आला, जिक्र भी बहुत आला, हिस्सा इनको मिला। उन्हें किसी चीज की एहतियात नहीं है, वो बुलंदो बात है, लेकिन अपना अपना हिस्सा होता है। इनके हिस्से में अल्लाह के फजल से मैं फिर लाहौर के दोस्तों को सलाम भी करता हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि बड़े थोड़े वक्त में क्या सुभान अल्लाह, वो मेरे आसपास बैठे थे, वजीर साहब भी, डीजी साहब भी, सब कह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह ये क्या मंजर है। मैंने कहा ये दाता की अता है, ये तसर्रुफ उनका करम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जनूबी पंजाब में मैं आपको लाहौर रसूल साहब, आपके सारे साथियों को, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शुक्र अदा करते हुए नमाज की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि शुक्र, शुक्र और शुक्र, करम, करम और करम, बस शुक्र, उसका शुक्र, उसका शुक्र, उसका शुक्र, उसका शुक्र जो अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके इस तरह नवाज रहे। वो उधर जनूबी पंजाब में सुभान अल्लाह सैयदा कायनात के हवाले से अल्लाह 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 अल्लाह, क्या खूबसूरत महफिल, सुभान अल्लाह। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग, मखलूक ही मखलूक, और एक वजदानी रूहानियत, रूहानी कैफियत, हिस्सा इनका। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से सियालकोट के दोस्तों को भी सलाम है। पीछे कैसे गुजरे 5 दिन, सुबह दोपहर शाम, ऐसी ऐसी खूबसूरत महफिलें, ऐसी रौनक, कहीं उसका जिक्र, कहीं उसके हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र, कहीं अल्लाह के फजल से अहले बैत पाक का जिक्र, कहीं सहाबा किराम का जिक्र, कहीं औलिया अल्लाह का जिक्र। ये अल्लाह का करम है ना कि उसने हमें जुबान दी तो ये पाक जिक्र करने के लिए, दिल दिया तो इस मोहब्बत के लिए, दिमाग दिया तो यही सोचने के लिए कि और कैसे और कैसे और कैसे। फिर शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रेडिट फिर इनको जाता है तो किसको? इनको, कि अल्लाह के फजल से। मैं मगरिब की अजान का वक्त बहुत करीब है, मैं बात को समेटते हुए बस यही कहना चाहता हूं, मैं हर जगह ये पैगाम देता रहा और इंशाअल्लाह देते देते ही जाऊंगा। अल्लाह दे फजल नाल मेरा तुसी जीना भी देखा ना, मेरा मरदा भी देखो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। है जब मैं बात कर रहा था कि उसका करम, उसका फजल, जिधर गया अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह और अल्लाह ही अल्लाह। उसका करम, उसका फजल और उसका एहसान, उसका इनामात, उसका शुक्र, शुक्र मौला तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का शुक्र, खालिक का शुक्र और मालिक का शुक्र, शुक्र शुक्र और शुक्र, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं इस खूबसूरत 12वीं शरीफ की तकरीब में कि बाअदब रहो, बहुत बाअदब रहो। कुर्बे क़यामत फितने, फितने और फितने, जिधर देखो लोग फितने, फितनों के चक्कर में, क्योंकि कुर्बे क़यामत है ही फितने। बच करो, दामन को बचा के रखो, और दामन को बचाने के लिए यही दामन है, वो अहले बैत पाक का दामन है, असहाबा किराम का दामन है, या औलिया अल्लाह का दामन है। इसको मजबूती से थाम के रखो, नियतों को अच्छा रखो, हमेशा कोशिश करो। 2 चीजें, एक खैर है और एक शर है।
एक आग है और एक ठंडक है, एक सीधा रास्ता है और एक गुमराही का रास्ता है। यह मुमकिन नहीं कि दोनों जगह पैर रख सको। एक ही रास्ता अपनाओ, अमन का रास्ता, अदब का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, प्यार का रास्ता। उधर जाके जूतियां उठा के सिर पे रख लो, जिधर बैठने के बाद मोहब्बत मिले तो औलिया की मिले, मोहब्बत मिले तो अहले बैत पाक की मिले, मोहब्बत मिले तो असहाबा किराम की मिले। यही जो रंग आपको नजर आता रहा या आ रहा है, इसे दिल में बसाने की कोशिश करो। तेरी मेरी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ औकात नहीं है, लेकिन यह जिक्र औकात दे देता है। यह जिक्र कहां से कहां पहुंचा देता है, क्योंकि हमें जरूरत इस चीज की ऐसी पे। मैं अजान से पहले अपनी बात को समेटना चाहता हूं, आगे बात फैलाना नहीं चाहता कि हमेशा खैर का हिस्सा बन के रहो। यकीनी तौर पे उधर खैर नहीं है जिधर फितने हैं। फितना किसको कहते हैं? उलझाव पैदा करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। ये गुमराह लोग जो उन हस्तियों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कोई लाहौर से उठाए, इस्लामाबाद से उठाए या कहीं से उठाए, वो गुमराह है। कि जिसने ये पैगाम देने की कोशिश की, वही और थोड़ा काम है करने के लिए, इतना ज्यादा काम पड़ा हुआ है। दिन रात भाग के बंदा कहता कुछ कर नहीं सका। तुम किस जहालत के शिकार होगे, किस रास्ते में चल पड़े, क्या जवाब दोगे अल्लाह को अगर आने वाली नस्लें कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगी? खुदा के लिए सब लोग अपना साथ देने का सोचो। इधर अपना साथ देने का जब फकीर सोचता है तो दर्द उसका क्या साथ देगा, बाकी का साथ किसी का। अदब अपनाओ। दोनों क्या बात कर रहा था मैं? एक खैर का रास्ता है और एक शर का रास्ता है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में कत्ल को बदतरीन जुर्म करार देते हुए यूं फरमाया कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। और फिर ये जो फितरे फैलाए जाते हैं किसी तरीके से, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा खतरा गुमराह पेशवाओं से है, जो ये हुलिया लेंगे, पगड़ियां बांधेंगे, दाढ़ियां होंगी, और लोगों को इस तरफ किस चीज का खतरा है? आप फितरों से निकालने के लिए आए, आप अमन और अमान कायम करने के लिए आए, आप खुल के अजीम लेकर तशरीफ लाए, आप हमें इंसानियत का एहतराम सिखाने के लिए आए, आप हमें भाई भाई बनाने के लिए आए, आप हमें वो देने के लिए आए कि जो हमें कहीं से मिल सकता नहीं था। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने फितने के बारे में पता क्या फरमाया है? फितना, फितना और फितना कि ये कत्ल से बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये ईमान लूट लेता है। ये खानदानों में मैं अपने सारे अहले तरीकत को कहूंगा, खुदा के लिए सब ऐसे मिलकर रहो। आप सब मेरा खानदान हो, किसी जगह भी हो ऐसे हो, आप सब अहले तरीकत हो, जहां हो ऐसे हो। फितना, क्योंकि दो चीजें हैं। मैंने कहा चौधरी बशीर साहब आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मुल्तान में बड़ी बड़ी मुल्तान की शख्सियात बैठी हुई थी किबला साहब के साथ, काजमी साहब जैसे गजाली दुरा के बेटे वो फरमाने लगे मुल्तान में ऐसा इज्तिमा नहीं नजर आता। मुबारक है आपको भी, और मैं आप सबको इसी में मुतारिक देखना चाहता हूं। जिस जगह भी हो, जहां भी हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का झंडा, जो अमन और अमान का झंडा है, जो फितरों को खत्म करने का झंडा है, जो फसाद को खत्म करने का झंडा है, जो झंडा है ही ऐसा कि उधर देखो तो एक ही चीज नजर आती है,
कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसलिए बात को सजाने शुरू हो गई और बात करने की जरूरत भी नहीं रह जाती। किबला साहब के खूबसूरत खिताब पे अभी दिल कर रहा था ये और बोले मौला कायनात के हवाले से। अच्छा हुआ इन्होंने खुद कल बड़े दिन हो गए थे, कई जुमे हम कोई जुमा कहीं कोई जुमा कहीं। कल बड़े दिन के बाद कल ही जुमा है ना, इंशाअल्लाह ईदगाह में जुमा होगा और अल्लाह के फजल से जुमा भी 13 जब अल्लाह के फजल से फिर खांच लाती है ये खूबसूरत निस्बत, ये कशिश। और इसमें जो मजा है ना उसके लिए जरूरी क्या चीज है, क्या बताया मैंने? अदब। क्या क्या है? अदब। अदब और अदब, रिश्तों का अदब, निस्बतों का अदब, हर जगह अदब अदब और अदब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और बेअदबी हो, आपका गुलाम और गुस्ताख हो, आपका गुलाम हो और से इस पे लाज ना हो कि मैं किन का हूं कि जिन्होंने फरमाया कि मैं इस शान के साथ मबूस किया गया हूं। उसने फरमाया खुल के अजीम देकर, और आप फरमाते हैं सारे अखलाक इकट्ठे करके। आपका गुलाम तो होता ही मीठी जुबान वाला है, आपका जो गुलाम तो होता ही अच्छी नीयत वाला है, आपका गुलाम तो होता ही अच्छे गुमान वाला है, आपका गुलाम तो होता है पर्दे पाने वाला, आपका गुलाम तो होता है इज्जत देने वाला। और ये वैसे कानून है, जिसको जो होता है ना वही देता है, जिसके पास इज्जत है वही इज्जत देगा। और इज्जत मिलती उधर से ही है क्योंकि उसका फरमान मुबारक है। जिधर उसका फरमान ना जमी इज्जत का मालिक मैं हूं, उसके बाद उसने फरमाया इज्जत मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के लिए है, इज्जत मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, आपके अरफा वाला खानदान, आपका नाम आता है तो आपने खुद ही फरमाया था जब शेर पढ़ के आगरा गल बात नहीं समझ आ रही थी, आप खुद से तशरीफ ला के आपने जोर दिया था सल्लू अलैहि व आलिही। इसलिए इस चीज को खूब ध्यान में रखो कि इज्जत पाने के लिए उधर देखो, उधर रुख। जब वो देते हैं ना तो कोई ले नहीं सकता। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे रहम फरमाए, करम फरमाए, एहसान फरमाए। हम सबको अपने हबीब अलैहिस्सलाम का ऐसा सच्चा पक्का खरा गुलाम बना दे कि हम जहां हो अगर हमारे में एक तरफ कोई उंगली उठे तो इस अंदाज से उठे कि देखा कि आपका गुलाम कैसा होता है। खाली मुसलमान ही ना मुतासर हो, गैर मुस्लिम भी मुतासर हो कि जिनका उम्मत ही ऐसा है तो क्यों ना मैं भी 2 कदम उठा के इसी गिरोह में शामिल हो जाऊं जिसको आप अलैहिस्सलाम का गुलामी का गिरोह कहा जाता है। अल्लाह ताला अपने करम और अपने फजल और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से हम सब के हाल पे रहम फरमाए। आज के इस बार भी पाक के अरफा वाला यौम पे से उठते हुए मैं अपने हर बच्चे और बच्ची को कहूंगा बाअदब हो जाओ, बहुत बाअदब हो, बहुत ज्यादा बाअदब हो। अदब मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह भी मगरिब की नमाज होगी, मगरिब के साथ ही हाँ वो 8 जून का किबला साहब ने फरमाया ना अभी से, तो मेरे ज़हन इस किबला हज़रत मौलाना अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में से एबटाबाद में, उनको उसी वक्त मेरे ज़हन में आया था कि जब आपने कहा अभी से तैयारी तो मुझे। वैसे उनका ये किबला कि इधर बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ लाए, हाजिर हुए तो थोड़े से चेहरे पे कुछ परेशानी सी थी। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किस बात पे आज थोड़े परेशान नजर आते हो। जब मेरे पास आते हो बड़े खुश करने लगे कि हजरत आपने ड्यूटी लगाई हुई है अब्टाबाद में, इमामत करता हूं, रमजान आ गया, काश मैंने बचपन में कुरान पाक याद कर लिया होता तो आज
आपका गुलाम क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर इन्हीं से ही तिलावत करवाया करते थे ईदगाह शरीफ में। बड़ी कड़ाकेदार आवाज़ थी। हजरत हाफिज अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बाद यही तिलावत करवाया करते थे ईदगाह में कि काश मैंने हिफ्ज़ किया होता तो 5 नमाजें आपके हुक्म से पढ़ाता हूँ, तरावी भी मैं ही पढ़ाता। और ये फिर हमारे बानिय तरीक़त हाफिज जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मेरे पास इस कमरे में बैठ के एक बहुत बड़ी जमात के अमीर ने कहा, वो उनकी सुन के आए थे कि उन्होंने अपने वालिद की बात की कि मेरे वालिद बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए थे। जब आप तिलावत फरमाते ना तो परिंदे भी बैठ जाया करते थे आके सुनने, और जो तवज्जो से सुनता था उसके दिल में वो ऐसे उतरता था, उससे याद होता चला जा रहे थे वो आयात। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मौलवी साहब पढ़ाना चाहते हो तरावियां? हजरत इजाजत है पढ़ा छड़ा सूरतां दे नाल आवेवार नहीं, दिल ही ते ना कि याद होता तो पढ़ाता। आप अर्ज करने लगे दिल ही ते ही सी, काश याद होता। आप तहज्जुद के वक्त उठा करना, 12:15 याद मंजिल किया करना और रात को सुनाया करना। और मौलाना अब्दुल गनी ईदगाह के मैदान में खड़े होकर कहा करते थे, मुझे कुरान करीम याद नहीं था, मेरे शाख की नजर ऐसे पड़ी, तहज्जुद और फजर के दरमियान पढ़ता था और इशा के बाद तरावी पढ़ाया करता था कुरान करीम के साथ। वो मौलाना अब्दुल गनी आपकी बात से मुझे याद आए कि वो फरमाते थे 8 जून का जो उर्स होता सी ना, तो उस वेले मिट्टी के गल्ले होंगे सन, उस वेले नोट शोट कोई नहीं होंगे सन, घट ही बंदे कोई रुपए का नोट होता सी। पैसा होंदा सी रुपए 16 आने, एक आने 4 पैसे, एक पैसे किसी की याद है कितनी कोडियां होंदियां? 8 कोडियां, 8 कोडियां। तो कोडी नाल भी काम चलता सी, एडी बड़ी कोडी होती थी। तो कहते थे कि हम जाते थे ना जब, तो जाते ही वो गल्ले हमारे घरों में सबके होते थे, सारे लोगों के। जिस तरह सूफियता अहमद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि एक पैसा जोड़ना होता सी लाजमी, किस वास्ते? उस वास्ते। तो वो कहते थे कि वो जो रेजगारी होती थी ना वो पाते रहते थे। ये मोहब्बत और जोश होता था सदियों में। 8 जून के उर्स पे गए थे, मिट्टी दे गले थे, मिट्टी दे वो उसमें वो डालते थे जो बचत होती सी ना। तो फिर जदों 1 जून आता ना तो भरते सा, पानी के इकट्ठे करते सा, फिर तैयारी करते सा 8 जून तैयार। तो 8 जून की तैयारी जोर और शोर से किया करो, ये वाली मोहब्बत अपनाओ, इस अंदाज को अख्तियार करो कि 8 जून आ रहा है, वक्त खासा आगे हो गया, इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। भरपूर तरीके से तैयारी करें 8 जून की भी। अल्लाह ताला अपने फजल और अपने करम और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से, क्योंकि होता वो है, इरादे उसी के हैं, हम क्या और हमारी औकात क्या, करने वाला वही होता है। हमने क्या मैं की करना तो तुसा की करना, करना तो वही है, लेकिन वो नीयत देखता है। नीयत चंगी हो तो उसकी मदद आती है, जब उसकी मदद आती है तो बंदा पैर इधरों चुकता है ना तो पता नहीं किधर चला जाता है, ये उसकी मदद से होता है। इसलिए भरपूर तरीके से तैयारियां करें, इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपको याद होगा कि एक नशिस्त हमने 97 में खालिसतन आपके हवाले की थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम जबरदस्त तरीके से मनाया गया था। इंशाअल्लाह आ रहे 8 जून आया तो इंशाअल्लाह उसका करम होया, उसका हुक्म होया तो खूब उसके फजल के साथ पहले मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर जिक्र सलाम और दुआ।